हेलो। नमस्कार दोस्तों। आइए शुरू करते हैं एनालिसिस निफ्टी, बैंक निफ्टी, बिटकॉइन और गोल्ड, चारों को सेपरेट लेके चलेंगे। और डेली ही मैं वीडियो जो भी एनालिसिस करूंगा, मैं चारों को सेपरेट लेके चलूंगा और इन चारों को एनालिसिस करके मैं वीडियो अपलोड करूंगा। बीते कुछ दिनों वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, कुछ बिजी शेड्यूल थे। तो अभी के लिए डेली वीडियो मिलेगी आपको, निफ्टी, बैंक निफ्टी, बिटकॉइन और गोल्ड से रिलेटेड। तो आइए शुरू करते हैं अभी आज के एनालिसिस कि क्या चल रहा है। जैसे हमने डिस्कस किया था पहली वीडियो में भी और बाद वाली वीडियो में भी कि अभी फॉल दिख रहा है। जो ये जो ब्रेकडाउन आया था 25,000 के नीचे, ये फेक लग रहा था हमें, और हमने डिस्कस भी किया था और एक बढ़िया रिवर्सल भी लिया था। लेकिन डिस्कस भी किया था कि 25,000 के नीचे ही अग्रेसिव सेलिंग होगी, और जैसे इसने ब्रेकडाउन दिया, बढ़िया एक सेलिंग आई और अभी सेलिंग मोड में ही है हम, लेकिन ज़्यादा नहीं है अभी। क्योंकि जो एक पैटर्न दिखाई दे रहा है मुझे कि एक रिवर्सल दिख रहा है मुझे यहाँ से, इस बॉटम से नया बॉटम अभी नहीं लगाना चाहिए। अगर ये बॉटम ब्रेक करता है मतलब कि सेम ऐसे ही अगर एक ब्रेक करता है, ट्रैप करता है, ट्रैप करके फिर एक रिवर्सल ले सकता है। और अगर कंटिन्यूसली फॉल आता गया तो फिर देखेंगे कि क्या पैटर्न बन रहा है, फिर नई रीडिंग करेंगे। अभी फिलहाल के लिए तो एक यहाँ से एक रिवर्सल मुझे नज़र आ रहा है निफ्टी में, क्योंकि न्यूज़ आई है, न्यूज़ का इम्पैक्ट एक बढ़िया एक सेलिंग आई इसमें। और लेकिन इतना न्यूज़ को फॉलो नहीं करता मैं, सिर्फ पैटर्न रीड करता हूँ मार्केट में क्या पैटर्न बन रहा है। तो अभी पैटर्न के हिसाब से हम देखें तो अभी जो एक फॉल आया है आज, और अब मंडे को क्या हो सकता है, तो मंडे को मुझे लगता है कि यहाँ से एक फिब डालेंगे तो ये जो बॉटम है यहाँ पे, सॉरी, ये जो बॉटम है यहाँ पे 100% और 127% का जो रेशियो है वो मतलब क्लस्टर बना रहा है। तो यहाँ से एक रिवर्सल के चांसेस है कि एक यहाँ आए 24,470, या थोड़ा बहुत ओवरलैप करे 50 तक आए, 35 तक आए, फिर वहाँ से एक रिवर्सल लेगा। और रिवर्सल लेगा तो कहाँ तक आ सकता है, रिवर्सल लेगा तो हम टारगेट लेके चलेंगे 24,729, और मैक्स लेके चलेंगे 24,800 तक। फिर यहाँ से फिर हम एक सेलिंग देखेंगे। तो अभी फिलहाल के लिए यहाँ से जब ये चलना शुरू करेगा तो इसे लेके चलेंगे हम अपसाइड के लिए। और डिस्कस भी किया था हमने कि 6 और 7 अगस्त तक एक बॉटम लगाना चाहिए इसको, मतलब यहाँ तक आ जाएगा ये, जो हमने डिस्कस किया था कि ये लेवल मिलेगा हमें देखने को। तो 2 दिन और बचे हैं, 2-3 दिन और बचे हैं, सैटरडे संडे ऑफ है। तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, 7 तारीख को कौन सी डेट है, 7 को आपका पड़ रहा है थर्सडे, थर्सडे तक आ जाना चाहिए। तो देखेंगे नए बॉटम के बाद या फिर रिवर्सल के बाद क्या पैटर्न बनता है। अभी फिलहाल के लिए एक रिवर्स ही प्लान करेंगे हम, यहाँ से रिवर्स प्लान करेंगे, ये टारगेट लेके चलेंगे। इससे ऊपर अभी बाइंग नहीं दिख रही है, जब तक ये 25,111 को ब्रेक नहीं करता है फ्रेश बाइंग नहीं आएगी। और फ्रेश सेलिंग सेलिंग आएगी 24,470 के नीचे ही, जब तक इसको इसका ब्रेक डाउन नहीं देता है। आइए बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी सेम डिस्कस किया था हमने, 6-7 अगस्त तक इसमें एक बॉटम लगने की उम्मीद है, जो कि अब आ ही रहा है नीचे। टॉप से ही हमने डिस्कस किया था कि फॉल आएगा इसमें। तो अब बैंक निफ्टी में भी देखें तो 56,000 के लेवल के ब्रेक करने के बाद ही हमने एग्रेसिव सेलिंग के लिए डिस्कस किया था, और इसने ब्रेक किया भी और अपसाइड आया। लेकिन 56,000 को ये ब्रेकआउट नहीं दे पाया, और वहाँ से फिर इसमें सेलिंग आ गई। और इसमें भी सेलिंग हम यहीं तक देखेंगे, 55,146, 55,200 से एक रिवर्सल के चांसेस हैं कि इसमें भी एक रिवर्स बनेगा। और इसमें भी रिवर्स बनेगा तो मैक्स हम 56,000 तक ही लेके चलेंगे। फिर यहाँ से दोबारा सेलिंग मोड में एक्टिव होंगे अगर पैटर्न बनता है। तो इसका ब्रेकआउट नहीं देता है, तो अगर ब्रेकआउट देता है 56,000 के ऊपर जाता है, 56,400 को अगर इसने क्रॉस किया, तो फिर हम एक नई बाइंग की ओर बढ़ेंगे। फिलहाल के लिए अभी सेलिंग मोड में ही है, 6-7 अगस्त तक अभी सेलिंग मोड में ही है। जो हमने पहले बात की हुई थी, अभी हम लोग उसी पे चलेंगे। तो जब भी अगर ट्रेड करना हो, अगर मंडे को मार्केट ओपन होती है, कहीं आपको यहाँ 55,000 56,000 के आसपास बैंक निफ्टी मिलता है, तो आप उसको सेल कर सकते हैं डाउन साइड के लिए। और ब्रेकआउट के बाद ही अप साइड जाएंगे, नहीं तो हम सेल साइड में ही देखेंगे इसे जब भी देखेंगे। ठीक है, निफ्टी बैंक निफ्टी। आइए बिटकॉइन देख लेते हैं। बिटकॉइन में क्या चल रहा है। बिटकॉइन में जो चल रहा है अभी, एक बढ़िया दोनों ट्रेंड लाइन के बीच में अभी ट्रेड कर रहा है ये।
अभी उम्मीद है कि इसमें एक और नया हाई पेंडिंग है, जो अभी पैटर्न बनना है, जो एक वेव बन रही है, अभी एक नया हाई पेंडिंग है अभी। तो बिटकॉइन में जब भी ये रेशियो और 1,10,000 50% का रेशियो, जब भी बिटकॉइन मिले अप साइड ही चलना है, बाय ही बनाएगा। और बाय बनाएगा यहाँ से, जब भी बाय बनाएगा तो हम अप साइड के लिए हम 1,25,000 तक के लिए ही चलेंगे, इसके बाद ही हम इसे सरेंडर करेंगे। तब तक के लिए अभी यही टारगेट है बिटकॉइन में, ये टारगेट लेके चलेंगे। अगर यहाँ से बाइंग आती है या फिर इसी रेशियो से बाइंग आती है, यहाँ से रिवर्सल ले रहा है लेकिन इसका स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं अप साइड के लिए। और अगर 1,10,000 मिलता है तो ये भी अपॉर्चुनिटी होगी बाइंग की। अगर बिटकॉइन और गोल्ड में देखें तो तेरी गोल्ड में तो बवाल चल रहा है। गोल्ड ने ब्रेकआउट दिया है अभी बढ़िया, 3330 का। देखें जरा क्या हुआ भाई, अचानक से इसमें बढ़िया अपसाइड आया है। हाँ, गोल्ड में देखें तो अभी बाइंग मोड पे एक्टिव नहीं है हम। अभी एक बढ़िया बाइंग आई है, वेट करेंगे इसके ब्रेकआउट का। 3346, 3346, 3360 के ऊपर ही हम अप साइड के लिए जाएंगे। नहीं तो हो सकता है कि यहाँ से अभी ये सेलिंग मोड में ही एक्टिव हो, 10-20 पॉइंट ओवरलैप हो सकता है, ले सकते हैं यहाँ तक 60 तक। अगर 60 के ऊपर जाता है तो फिर इसमें हम बाइंग साइड ही जाएंगे, फिर ये एक नए हाई की तरफ पड़ेगा। वरना अभी हो सकता है कि अप साइड जाके यहाँ से फिर ये एक सेलिंग प्रेशर दिखाए, और सेलिंग आएगी तो हम इसे ये टारगेट लेके चलेंगे 3248 तक के लिए अभी सेल करेंगे, अगर यहाँ से मिलता है सेलिंग के लिए तो। और अप साइड जाता है, इसको जैसे ही ब्रेकआउट देता है, बुलिश कैंडल पैटर्न इसके ऊपर बनाएगा तो फिर हम अप साइड के लिए चलेंगे। यहाँ से कोशिश करेंगे सेल करने की, और ये टारगेट होगा हमारा 3248 तक। इसके बाद देखेंगे आगे क्या पैटर्न बन रहा है। ये पूरी वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। आप जो भी इन्वेस्टमेंट इसमें आप करेंगे, आप अपने एडवाइज़र से सलाह लेके करें, इंडिविजुअल आप ना करें। और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बने रहें।